हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द वैल्यू of C prescribed in Rolle's theorem for function f of x equal to 2x multiplied with x minus 3 raised to the power n on the interval 0, 2 square root 3 is 3 by 4. Write the value of n, a positive integer. इस क्वेश्चन में हमें वो एक फंक्शन दिया और हमें बोला अगर ये फंक्शन हमारा डिफाइन है 0, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटरवल पे और इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो c की वैल्यू जो है वो 3/4 दी है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे रोल्स थ्योरम. सो रोल्स थ्योरम के लिए फंक्शन की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो कब अप्लाई होती है. लेट्स सी. इफ f of x is function defined in closed interval a comma b such that ये function 3 condition satisfy करे. The first condition is f(x) is continuous on closed interval a comma b. Second condition is f of x is derivable, that means differentiable हो on open interval a comma b. And third condition is function की value end points पे equal हो, that is f of a should be equal to f of b. अगर function ये तीनों condition satisfy करता है then there exist at least one point x equal to c in open interval a comma b such that अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हमारे ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएगा 0 के. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब हमारे क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है, इंटरवल दी है और सी की वैल्यू भी दी है और रोल्स थ्योरम पे दी है, तो दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है. हमारा फंक्शन क्या है, f of x is equal to 2x multiplied with x minus 3 raised to the power n. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और अगर इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है तो इसके एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वो इक्वल भी है. इंटरवल क्या दिया है हमें इसके लिए, क्लोज इंटरवल यहाँ पे दिया है 0 से लेके 2 स्क्वायर रूट 3 तक. तो दैट मीन्स 0 पे और 2 स्क्वायर रूट 3 पे जो f(x) की वैल्यू है वो इक्वल होगी. एंड अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, सो बाय रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक c हमारा पॉइंट होगा. बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट c that belong to open interval 0, 2 square root 3 इसमें belong करेगा such that जो f dash c की वैल्यू है वो इक्वल हो 0 के. लेट अस सी इट एज इक्वेशन 1. अब सबसे पहले हम f dash x की वैल्यू फाइंड करते हैं which is equal to 2x एज इट इज रहा तो हमारे पास x माइनस 3 की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा n टाइम्स x माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 3 रेज टू द पावर n एज इट इज. तो ये आएगा f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से हमने x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 2 टाइम्स nx प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा x माइनस 3 की एक पावर. हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं. सो f डैश x इक्वल आ गया 2 x माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा nx प्लस x माइनस 3. अब यहाँ से हमें c की वैल्यू तो दी हुई है, हमें f डैश c निकालना है. c हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 3/4. सो f डैश c इज इक्वल टू f डैश 3/4. तो हम x की जगह 3/4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 3/4 माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आएगा n टाइम्स 3/4 दैट मीन्स 3/4 टाइम्स n प्लस 3/4 माइनस 3.
ये हमारी एफ डैश सी की वैल्यू आ गई और हमें पुट करना है एफ डैश सी को इक्वल टू 0. सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 3/4 माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1. 3/4 n प्लस 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो ये टर्म है 2 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये तो 0 होगी नहीं. सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा 3/4 टाइम्स n प्लस 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 3n/4 एज इट इज रहेगा. यहाँ से 4 के एलसीएम लिया. दिस इज 3 माइनस 12 इक्वल टू 0. 3n/4 माइनस 9/4 इक्वल टू 0. 3n/4 इज इक्वल टू 9/4. 4 गेट कैंसिल. 3n इज इक्वल टू 3. तो n की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई. सो द फाइनल आंसर इज 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.